Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 0 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 0 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 8 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। एसडीपीआई पार्टी ने आज प्रोटेस्ट की डीसी ऑफिस में, जहां पर वो बात कर रहे हैं एंटी कन्वर्जन बिल की। जी हां, जिस तरह से धर्म परिवर्तन पर अब सरकार ने कई नए अलग अलग कानून लाए हैं। सारा मामला क्या है और ये प्रोटेस्ट क्या है, आइए नजर डालते हैं। जब क्या निप्पल आप लगा कर के सो गए थे क्या सीएम बम्बई? ये हमारा सवाल है आपसे। ये जो सरकार है ये निप्पल की सरकार है। जब कभी यहाँ पर दलितों पर, मुसलमानों पर, क्रिश्चियनों पर हमले होते हैं, निप्पल लगाकर मुंह को खामोश बैठती है ये सरकार। तो ये है कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी की मिली भगत। ये तीनों एक ही हमाम के नंगे हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, इंडियन पेनल कोड क्या अचार डालने के लिए रखे हैं आप? इंडियन पेनल कोड में 7 ऐसे कानून हैं जिसके तहत आप किसी को भी फोर्सफुली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इससे ये मालूम होता है आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आपके पास कोई काम नहीं है। आप सिर्फ हिंदू मुसलमानों को, दलितों को, क्रिश्चियनों को, लिंगायतों को, इनको आपस में लड़ाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और दूसरा कुछ नहीं। इस जो लॉ को हम जूती की नोक पे रखते हैं, हम इसको कतई नहीं मानेंगे। हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 25, जिसमें हमारे को फंडामेंटल राइट दिया गया है। हम इसके प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अगर ये बिल पास होकर अगर एक्ट हो गया तो आने वाले दिनों में एसडीपीआई पीआईएल के जरिए से कोर्ट में जाकर इसके ऊपर लीगल एक्शन लेगी। इलियास सेठ फाउंडेशन ने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव शुरू कर दी है हर साल की तरह। इलियास सेठ हमेशा से सोशल वर्क के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सर्दियों के मौसम चलते हुए कई सारे एरियाज में, जहां पर फुटपाथ पर जो गरीब लोग बैठते हैं, उन तक ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने की ड्राइव शुरू हो चुकी है। आज केबिन दरगाह के आसपास के एरिया के अंदर ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुई। उसके अलावा कई सारे अलग अलग एरियाज के अंदर भी इलियास सेठ फाउंडेशन इस तरह से काम करता रहेगा। ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह में गरीब जितने भी जो रोडों पे, फुटपाथों पे, जो दरगाह में अंदर, जो ऑटो स्टैंड के पास, बस स्टैंड के पास जितने भी गरीब जो बेसहारा हैं, उनके लिए जो है ना इलियास सेठ की गाइडलाइंस पे इलियास सेठ ने कहा कि जितने भी गरीब हैं उनको देखकर जो है ना उनको जाकर जो है ना कंबल का इंतज़ाम करो। ये इनको जो है ना आकर दरगाह में हम कंबल बढ़ाए हैं और कानों के गर्म टोपियाँ हैं। ऐसा काम करने से ये मीडिया में लाने का कोई मतलब नहीं है, ताकि ये हर कोई यही काम करे कि जो आज इलियास सेठ कर रहे हैं। कि इलियास सेठ की जो है बहुत पीछे जो बुराई करते हैं कि सेठ वैसा ऐसा, हम जानते हैं कि सेठ क्या करते हैं। कि मैं कई सालों से इलियास सेठ के साथ हूँ। सिर्फ मेरा मकसद ये है कि मीडिया में आने का सिर्फ जो है ना सोशल वर्कर काम करता है कि अल्लाह को जो है ना हर मलामतों से, हर परेशानी से महफूज रखे। ईयर 2021 काफ़ी बड़ा अचीवमेंट रहा टीम शावेज, टीम मसल मास्टर को। जी हाँ, टीम मसल मास्टर जो कि मोहम्मद इम्तियाज़ जुनैदी, उनकी एंटायर टीम ने कई सारे मेडल्स लिए अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के अंदर। जी हाँ, गुलबर्गा को नेशनल लेवल पर ले जाने का काम कर रहे हैं टीम मसल मास्टर और टीम शावेज। सारा मामला क्या है, आइए सुनते हैं इम्तियाज़ जुनैदी की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। इस साल काफ़ी अच्छा रहा 2021। टीम शावेज चौधरी एंड टीम मसल मास्टर अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में हमने नेशनल इवेंट एनपीसी का किया, जिसमें मेरी 5th पोजीशन आई और मखदूम की 2nd पोजीशन आई। मैन फिजिक कैटेगरी मैंने के लिए है और ये बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक। और नरेश सूर्या में भी 6th पोजीशन, देन इनका सिल्वर लगा है। तो टोटल इस साल जो है 2021 में काफ़ी सारे अच्छे बड़े इवेंट्स हुए, जिसमें हमें 6th पोजीशन, 5th पोजीशन एंड 2nd पोजीशन यानी गोल्ड भी मिला है, सिल्वर भी मिला है एंड ब्रॉन्ज भी मिला है। तो काफ़ी मेहनत लगी है एंड ये काफ़ी सारे अच्छे बड़े इवेंट्स आप देख सकते हैं, ये मेडल्स एंड ट्रॉफीज़। तो काफ़ी मेहनत लगी है और 2021 जैसा गुजरा है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में विल बी प्लानिंग फॉर अ बिग इवेंट्स और बड़े पैकेज के साथ इंशाल्लाह। संयुक्त होराटा ऑर्गेनाइजेशन ने आज प्रोटेस्ट की डीसी ऑफिस पर गवर्नमेंट के जो नए मामले चल रहे हैं, परचेसिंग डेट नहीं मिल रही है, उस पर बात हुई। आई नजर डालते हैं।
ये बीजेपी के तो कतई नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो आवारागर्दी करेंगे तो उसके अपोजिशन वाले भी आवारागर्दी को उतरना पड़ता है। ये आवारागर्दी करने वाली बीजेपी सरकार को खत्म करने की मैं अपील करता हूँ पूरे देश के नागरिकों को। जब किसानों का माल खत्म होता है तो पिछले साल में 11,000 रुपया कुंटल सोयाबीन बिका, अभी 5-6 हज़ार रुपया कुंटल बिक रहा है। इसके ऊपर कौन निर्बंध लाएगा भाई? तो पिछले साल में 11,000 रुपया कुंटल सोयाबीन बिका, अभी 5-6 हज़ार रुपया कुंटल बिक रहा है। इसके ऊपर कौन निर्बंध लाएगा भाई? हम कह रहे हैं कि इस साल में तोर काफ़ी चली गई है, तोर हो, खरीफ का पीक हो, ज़्यादा बारिश से चले गई है। हर एकड़ को किसान को 20,000 रुपया नुकसान भरपाई देना चाहिए, और जो बची कुची तोर है पूरी के पूरी तोर सरकार खरीदी करके उसको हर कुंटल को 10,000 रुपया रेट देना चाहिए। ये तमाम जो वैज्ञानिक रेट है वही हम मांग कर रहे हैं। किसानों की ज़िंदगी की तरफ, आम लोगों की ज़िंदगी की तरफ ध्यान देने के बजाय वो जो धर्म अपने आप ही उनके ही नीति से ख़त्म हुआ जा रहा है, वो धर्म बचाने के लिए धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ऐसा कानून लाने के चक्कर में देश भर में सभी MP MLA उसी काम पे लगा चुके हैं। ये बीजेपी के तो कतई नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो आवारागर्दी करेंगे तो उसके अपोजिशन वाले भी आवारागर्दी को उतरना पड़ता है। मुबिन्स इल्मिस्तान, जी हाँ, मुबिन खैरी जो हमेशा से एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट करते आए हैं और कई सारे लोगों को उन्हें पढ़ाया है, अब तक आगे बढ़ाया है। इस बार वो एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें IAS और KS के कम्पिटिटिव गाइडेंस और कोचिंग सेंटर उन्होंने शुरू किया है। कन्नड़ा, उर्दू, हिंदी, अरेबिक लैंग्वेज लर्निंग सेंटर यहाँ पर है, कोचिंग सेंटर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, अखलाक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, प्री मैरिटल काउंसलिंग सेंटर, पब्लिक लाइब्रेरी और करियर गाइडेंस सेंटर रहेगा यहाँ पर। मुबिन्स इल्मिस्तान है शादाब फंक्शन हॉल कॉम्प्लेक्स में। आइए देखते हैं इस मौके पर किसने क्या कहा। और गुलबर्गे का तकरीबन 60 to 70% रियल इस्टेट का जो एरिया है, बिजनेस है, वो हमारे मुसलमानों के पास ही है, 60 to 70%। मगर अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि मेरी सबसे गुजारिश है कि भी जो हम कंसंट्रेशन जो रियल स्टेट के ऊपर डाल रहे हैं, माशाल्लाह उसमें तो काफ़ी लोग सब लोग कमाए हैं, उसका है ना 5% या 10% हिस्सा हम अगर एजुकेशनल लाइन पे हमारे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर लगाएंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी है ना, इसको हमको याद करेंगे। आने वाली पूरी जनरेशन है, हम इसको याद करेंगे। तो ये लगन और जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुबीन साहब में है, कम्युनिटी का दर्द है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस अज़्म को लेके चले हैं, वो जिस प्रोग्राम को लेके चले हैं, उसमें कामयाब होंगे और आगे जाके एक छोटा सा बीज आज उन्होंने बोया है और वो आगे बढ़ के वो पौधा, जैसे कि कई हमारे आज मुल्क में सेंटर्स हैं IAS KS के, जो KS के लिए या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वैसा हमारा शहर भी एक ऐसा एक सेंटर बन के उभरेगा। ये हमारा प्रोग्राम का टोटल 12 स्टूडेंट्स को हम अडॉप्ट कर रहे हैं सर। इसके अंदर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये 12 स्टूडेंट को जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके पीछे हिकमत या उसके पीछे स्ट्रेटेजी ये है कि ये 12 स्टूडेंट इंशाअल्लाह हम पहले साल 12 स्टूडेंट्स अडॉप्ट करेंगे और ये सिलसिला 7 साल तक रहेगा। तो इस हिसाब से इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम करीब 84 स्टूडेंट्स को ये 7 साल में इंशाअल्लाह अडॉप्ट करेंगे। और ये 7 साल के अडॉप्टेशन के बाद, ये अडॉप्ट करने के बाद 12 स्टूडेंट्स को, ये तमाम स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह एक एक स्कूल से रहेंगे। तो इस तरीके से 7 साल के हमारे इस प्लान के अंदर करीब 84 स्कूल्स इंशाअल्लाह हम कैप्चर करेंगे। जी हाँ साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह जब वो स्टेप लिए तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह ये निकलता है कि गुलबर्गा के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 यूनिवर्सिटीज़ पाए जाते हैं। आप हैदराबाद को देखते हैं, हमारा पड़ोसी, यहाँ से 3 मुकामात का कैपिटल होने के बाद भी उसके पास 6 जो है ये यूनिवर्सिटीज़ पाई जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर हम देखते हैं कि वाहिद जिसको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके बावजूद भी 5 यूनिवर्सिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर पाई जाते हैं। तो सवाल ये आता है कि किसका ऐसा ये ख्वाब था? तो ख्वाब ये था कि साहब स्टेप लिए, आज गुलबर्गा में 5 यूनिवर्सिटी पाई जाते हैं। साहब स्टेप लिए जिसकी वजह से आज SBR से लेके अलग अलग किस्म के इदारे हमारे को यहाँ वजूद में नज़र आते हैं। तो इसी पहलू को जहन में रखते हुए
हमारे भी अंदर ये ख्याल आया कि क्यों ना हम भी साहिब की जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको फॉलो करें और अल्हम्दुलिल्लाह उनके कदमों के क्या उनके साथ चलें। तो इस बात को जहन में रखकर अल्हम्दुलिल्लाह हम ये स्टेप लिए हैं। GoHaz.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHaz.in एंड लेट्स गो फार। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions.